हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो कि क्लास 10 का है। तो आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे, हम लोग 1 बाय 1 करके प्रैक्टिस करेंगे और जो भी क्वेश्चन उस प्रकार के होंगे उसे HW आप लोग को दिया जाएगा, आप लोग बना के देख लीजिएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है। पहला है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 जो है इसका वो है 156। क्वेश्चन है कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, सॉल्यूशन लिख लेंगे और 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से तोड़ना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि सम संख्या इवन नंबर है तो 2 से कटेगा, तो 2 सते 14, 1 बच गया तो 16, 2 अठे 16 हो गया। अब देखिएगा 2 से 2 तिहाई 6, 1 बच गया तो 18, 2 नवा 18। अब देखिए 3 से ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। इसलिए 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल रूप जो हुआ इस प्रकार से 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 हुआ। इसे फिर ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 गो है तो 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। यही जो है आपका आंसर हो गया। तो हम लोग जो है अभी सीखे कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। तो इस प्रकार से और भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हो गया HW में लिख लीजिएगा 140 हो गया। दूसरा आपका हो गया 38 25। तीसरा आपका हो गया 5005। चौथा 74 29। पांचवा आपका क्वेश्चन है 32 760। छठा है आपका 43 20। सातवां है आपका 120। तो ये सभी क्वेश्चन को आप लोग जो है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लीजिएगा। यदि आपको इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। तो ये सभी का जो है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आप लोग व्यक्त कर लीजिएगा। दूसरा टाइप्स क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, इसे इरेज कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड से निम्न का HCF एवं LCM ज्ञात करें। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, दूसरा का पहला 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एवं LCM ज्ञात करें। 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एवं LCM ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन लिख लेंगे। 26 है तो 26 इक्वल, 91 है तो 91 इक्वल। 26 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 13 यानी कि 13 दूनी 26। ऐसे इस प्रकार से 2 से 13 बार में कटेगा तो 26 के बराबर में लिख लिए 2 गुने 13। 91 को आप लोग क्या कर सकते हैं, तो 7 से 13 सते 91, तो 7 गुने 13 हो गया। इसलिए HCF इक्वल टू हो गया, तो जो दोनों में कॉमन होता है वो 1 लिखते हैं, यानी कि 13 जो हो गया आपका HCF हो गया। और LCM में क्या होता है कि जो दोनों में मिला उसके बदले 1 लिखेंगे, यानी एक पेयर से 1 लेंगे और बाकी सब गुना में लिखेंगे, यानी 2 गुने 7 गुने, और ये दोनों में शामिल है इसलिए 1 लिखेंगे। 2 सते 14 और 14 तिया 42 के 2 हो गया, और 14 का 14 और 4 18, यानी कि LCM जो है आपका 182 आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे। और भी क्वेश्चन है जिसका आप जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकाल सकते हैं। तो आप लोग HW के लिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका 510,92। दूसरा आपका है
336,54। तीसरा है 156,504। चौथा आपका है 8,9,25। पांचवा है 12,18। छठा 96,404। सातवां 32,616। और आठवां है 17, 23, 29। तो ये सभी क्वेश्चन का आप लोग जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाल लीजिएगा। अगला तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है, आप लोग बोर्ड पे देखेंगे ध्यान से, इसे इरेज कर लेते हैं। तीसरा टाइप क्वेश्चन है कि यदि एचसीएफ 306,657 9 दिया है तो उसका एलसीएम ज्ञात करें। आपको जो है कि दो संख्याओं 306,657 का एचसीएफ 9 दिया है, आपको एलसीएम ज्ञात करना है। सॉल्यूशन लिख लेंगे। तीसरा टाइप में पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? तो क्योंकि एक रिलेशन होता है एचसीएफ और एलसीएम में, दो संख्याओं का एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या को ए से डिनोट करते हैं, दूसरी संख्या को बी से। एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि a = 306 दे दिया, b = यानी दूसरी संख्या जो है 657 दे दिया, और HCF बराबर आपको 9 दे दिया। LCM आपको निकालना है, तो LCM = लिखेंगे वाट। अब देखिएगा, क्योंकि HCF और LCM में रिलेशन आपको पता है क्या होता है, HCF गुने LCM बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो HCF आपको 9 दिया है, LCM नहीं दिया हुआ है। पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657। LCM = आपका हो जाएगा 306 गुने 657, और ये गुना में 9 है तो भागा में यहाँ पे चल जाएगा 9। अब देखिएगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 बच गया तो 36 हो जाएगा, 9 चौका 36। एलसीएम बराबर हो गया 34 गुने 657। तो 34 को 657 से गुना करेंगे, 657 हो गया, और ये 34। 4 सते 28 के कितना हो गया 8, 4 पचे 20 और 2 22 के 2, हाथ में 2 बच गया, 4 छक 24 और 2 26। 3 सते 21 के 1, 3 पचे 15 और 2 17 के 7, 3 छक 18 और 1 19। अब देखिएगा 8, 2 और 1 3, 7 6 13 के 3, 9 2 11, 1 12 के 2, 1 और 1 हासिल 2, यानी कि 22,338 जो हो गया, इसका एलसीएम आंसर हो गया। अब इसी प्रकार का और भी क्वेश्चन है जो मैं आपको बोर्ड पे दे रहा हूं, आप लोग HW में बना लीजिएगा। देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन आपका HW का है, HCF 18,504 बराबर 18, तो LCM = वाट। दूसरा क्वेश्चन है HCF 96,404 बराबर 4, तो LCM = वाट। तीसरा क्वेश्चन है LCM 96,168 बराबर 672, तो HCF आपको ज्ञात करना है। ये 3 क्वेश्चन है,
यदि आपसे HW में नहीं बनेगा तो हमसे कमेंट्स में आप इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगला टाइप आपका क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन किए बताएं कि निम्न भिन्नों का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। इसे इरेज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा टाइप क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आप लोग बोर्ड पे देखिएगा। चौथा टाइप जो आपका क्वेश्चन है इस प्रकार से है कि बोला है कि बिना लंबी विभाजन किए बताएं कि निम्न भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लेंगे कि वह भिन्न जिसके हरों का अभाज्य गुणनखंड, वह भिन्न जिसके हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप का होगा, उस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कि हर का जो अभाज्य गुणनखंड है उसका गुना में जो है या तो 2 आए या 5 आए या 2 5 दोनों आए तो शांत कहलाएगा। लेकिन इनके अलावा कोई अन्य गुणनखंड में आ जाएगा 2 और 5 के अलावा, तो उस स्थिति में उस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका 17/8। आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। तो क्योंकि अब हम लोग जान चुके हैं कि वह भिन्न जिसके हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप का होगा, उस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम लोग इसके हरों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 17 हो गया, बटा में 8 है, 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2। यहाँ पे देख सकते हैं कि आया 17/2 के पावर 3, यानी इस रूप का है। तो लिखेंगे क्योंकि इस भिन्न के हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए इस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस प्रकार के और भी क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। आप लोग जो है HW में बनाइएगा, यदि नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में जो है आप पूछ सकते हैं। पहला है आपका 35/50, दूसरा है 6/15, तीसरा आपका है 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। चौथा आपका है 64/455, पांचवा आपका है 29/343। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.